श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के सवाल पूछने पर भगवान कहते हैं, संन्यासः कर्मयोगश्च निः श्रेयसः कराभुवः तयो सतुः कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अर्थात भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्म योग का पालन प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हैं। अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यासः, यहाँ संन्यासः पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप के त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। यह साधना में संस्कार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव हरेक स्वतंत्र सत्ता का अभाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संस्कार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। इसी अध्याय के 6 श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि कर्म योग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। कर्म योगश्च, मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। परंतु वे कर्म किस भाव और किस उद्देश्य से कैसे किए जाए कि करने का राग सर्वथा मिट जाए, उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों में संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाए। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निह श्रेयस्कारा भुवः, अर्जुन का प्रश्न था कि निह श्रेयस्करा भुवः, अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के 4-5वें श्लोक में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग
दोनों से परमात्म तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसीलिए ये दोनों ही परमात्म प्राप्ति के स्वतंत्र साधन हैं।